सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं फोकस के बारे में, जिसका आइडिया हमने लिया है फोकस द हिडन पावर ऑफ एक्सीलेंस बुक से, जो कि डेनियल गोलमैन द्वारा लिखी गई है। जब डेनियल गोलमैन बच्चे थे तो उन्हें अपने केमिस्ट्री क्लास में एक अजीब सी नॉइस आती थी, पर फिर भी डेनियल गोलमैन अपने सारे लेसन्स टाइम से कंप्लीट कर लेते थे और अपने टेस्ट में बहुत अच्छा करते थे। जब डेनियल गोलमैन न्यूयॉर्क में राइटर का काम करते थे, उस टाइम भी वहाँ पर रूम में बहुत सारी चेयर की आवाज़, लोगों के बात करने की आवाज़ और पन्ने पलटने की आवाज़ डिस्ट्रैक्ट करने की ट्राई करती थी, पर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे और अपने काम में फोकस रहते थे। इस टाइप के अटेंशन को हम बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। इस अटेंशन में हम किसी सिलेक्टिव चीज़ पे इतना फोकस हो जाते हैं कि हम बाकी चीज़ों के बारे में भूल ही जाते हैं। इस तरह का फोकस हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही सही होता है। अगर हमें फ्यूचर में सक्सेस पानी है तो हमें सिलेक्टिव अटेंशन पानी ही होगी। अगर समझा जाए तो अनफोकस्ड माइंड भी बैड नहीं है। कई ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें कई लोगों ने अनफोकस्ड माइंड से बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल किया है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वॉलंटियर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था। पहले ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आप लोगों को फोकस रहना है, और दूसरे ग्रुप को कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई थी। तो ग्रुप 2 ने 40% ज़्यादा परफॉर्म किया, क्योंकि वो नेचुरली परफॉर्म कर रहे थे। बल्कि ग्रुप 1 को कहा गया था कि आप लोगों को फोकस रहना है, और उन्होंने फोकस रहने के लिए एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस भी ली थी, और एक्चुअली में वे फोकस थे भी। पर ग्रुप 2 वाले वॉलंटियर्स नेचुरली परफॉर्म कर रहे थे और उन्हें एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस भी नहीं मिली थी, इसलिए उन्हें उनके नेचुरल बिहेवियर के कारण एक्स्ट्रा एडवांटेज मिली। एक्सपर्ट्स द्वारा माना जाता है कि ज़्यादा फोकस रहना भी ठीक नहीं है, और ज़्यादा अनफोकस रहना भी हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को हार्म कर सकता है। इसलिए हमें एक लेवल मेंटेन करना होता है जिसमें हमें फोकस्ड और अनफोकस्ड दोनों को बैलेंस करना होता है। चलिए अब जानते हैं कि आप कैसे फोकस रह सकते हैं और आप इन दोनों चीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है फोकस रहने का। एक स्टडी में पाया गया है कि मेडिटेशन आपकी फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। मेडिटेशन आपके इमोशंस को भी बहुत कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे तो आप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और आप ज़्यादा सिलेक्टिव वर्क कर पाएंगे। इसलिए आपको डेली 10 मिनट्स का मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ कंट्रोल। जी हाँ, आपको सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए आप डिस्ट्रैक्शंस से होने वाले नुकसान को हाईलाइट कर सकते हो, और डिस्ट्रैक्शंस को हटा के होने वाले फ़ायदों को भी हाईलाइट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, मार्शमैलो टेस्ट। एक बार एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ बच्चों को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और एक रूम में बंद कर दिया गया था, और उस रूम में कुछ मार्शमैलोज रखे गए थे। उन्हें कहा गया था कि वे एक एक मार्शमैलो खा सकते हैं, पर अगर वे एक टाइम लिमिट का वेट करें तो उन्हें 2 मार्शमैलो खाने को मिलेंगे। कुछ बच्चों ने उसी टाइम मार्शमैलो खा दिया, पर कुछ बच्चे टाइम लिमिट का वेट करते करते थक गए और उन्होंने टाइम लिमिट से पहले ही मार्शमैलो खा लिया। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मार्शमैलो को खाने के लिए टाइम लिमिट का वेट किया और उन्हें 2 मार्शमैलो मिले। जब एक्सपेरिमेंट टेकर ने उन सभी बच्चों को कैमरे से नोटिस किया तो उन्होंने एक बात ऑब्जर्व की। कुछ बच्चों ने अपना ध्यान मार्शमैलो पर लगाए रखा और वे वेट नहीं कर पाए, लेकिन कुछ बच्चों ने अपना ध्यान मार्शमैलो से हटाकर किसी और चीज़ में लगा दिया, जैसे कि वे गाना गाने लगे या खेलने लगे और टाइम का वेट कर लिया। इसी तरह से आप भी इन बच्चों से कुछ सीख सकते हो। आप अपना ध्यान अपनी डिस्ट्रैक्शंस पे ना लगाकर उसे कहीं और लगाएं, ताकि आप अपनी डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सके। ये आपको आपके टास्क को अचीव करने की विल पावर को बढ़ाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के सारे अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो।